नमस्कार जी। मैं भूपेंद्र सिंह हूँ और मजदूर संगठन सीटू का मंडी जिला का अध्यक्ष हूँ। आज सीटू जिला कमेटी की जो बैठक है वो मंडी के अंदर आयोजित की गई है, जिसके अंदर जो आगामी 16 फरवरी को जो देशव्यापी मजदूर संगठनों की जो हड़ताल का जो आह्वान है जो दिया गया है, जो केंद्र सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं उसके खिलाफ, और ख़ास तौर पे जो बजट अभी सरकार ने पेश किया है प्रस्ताव संसद के अंदर, उसमें भी जो मजदूरों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है, उसके खिलाफ 16 फरवरी को सभी जो मजदूर संगठन हैं वो मिल करके इस सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने जा रहे हैं, औद्योगिक हड़ताल करने जा रहे हैं और जिला स्तर पे, खंड स्तर पे रैलियों का आयोजन करने जा रहे हैं। उसी कड़ी में मंडी जिला में भी 16 फरवरी को एक बहुत विशाल जो प्रदर्शन है वो तय किया गया है, जो मंडी में किया जाएगा, जिसके अंदर जो मिड डे मील वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, जो रेडी फड़ी वर्कर्स हैं, आउटसोर्स के मजदूर हैं, जो निर्माण मजदूर के जो मजदूर हैं, जो 4 लेन में, एनएच के अंदर, हाइडल प्रोजेक्टों के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर जो सभी इदारों में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो सब उसमें भाग लेंगे। बड़े दुख की बात है कि जो केंद्र में जो 10 साल मोदी सरकार के पूरे होने जा रहे हैं, इन 10 सालों में इस सरकार ने आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय के अंदर जो वृद्धि का जो प्रश्न है, इनको रेगुलर करने का जो प्रश्न है, इस पे कोई फैसला नहीं लिया है। मिड डे मील वर्कर जो पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, उनकी छटनी की जा रही है बच्चों की संख्या के आधार पे, और ऐसी स्थिति आशा वर्करों की है। काम के अंदर लगातार वृद्धि हो रही है, मगर उनको विभाग के अंदर सरकारी कर्मचारी बनाने का जो मांग है वो पूरी नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ जो मनरेगा वर्कर है उनको बहुत कम जो दिहाड़ी है, 212 रुपये सरकार अभी दे रही है, जबकि हमारी मांग है कि आजकल जो महंगाई जिस स्तर से बढ़ रही है, कम से कम 700 रुपये दैनिक मजदूरी दिहाड़ीदार मजदूरों की होनी चाहिए, जिसमें मनरेगा मजदूरों को भी इतनी दिहाड़ी मिलनी चाहिए। मनरेगा का जो बजट इस सरकार ने पिछले साल 20,000 करोड़ घटा दिया था, मगर वर्तमान बजट के अंदर भी उसको अंदर कोई वृद्धि नहीं की गई है। और इसके अलावा जो श्रम कानून मजदूरों के हकों के लिए बने थे, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको ख़त्म करने का फैसला इस सरकार ने लिया है। रोजगार का जो स्वरूप है, जो स्थायी रोजगार था, उसको अस्थायी और पार्ट टाइम कर दिया गया है। सारी जो छूट है कंपनियों और बड़े ठेकेदारों को दी गई है। तो इन सब मुद्दों को लेके सभी जो मजदूर संगठन है, एक मजदूर संगठन बीएमएस को छोड़कर, जो कि भाजपा और आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है, उनके अलावा जितने भी मजदूर संगठन पूरे देश के अंदर हैं, वो सब लोग मजदूर इसके अंदर भाग लेने जा रहे हैं। और हम ये भी आह्वान करने जा रहे हैं 16 फरवरी को कि इस मजदूर विरोधी सरकार को, इस किसान विरोधी सरकार को आगामी जो लोकसभा चुनाव अभी आने वाले हैं अप्रैल और मई महीने के अंदर, उसमें इस सरकार को, भाजपा को सत्ता से बाहर करना भी बहुत ज़रूरी है। अन्यथा ये जो सरकार है लगातार मजदूरों, किसानों, आम जनता के खिलाफ काम कर रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो और महिला हिंसा है, दूसरे जो अनुसूचित जाति जनजातियों के ऊपर जो अत्याचार है वो लगातार बढ़ रहे हैं। मगर एक धार्मिक उन्माद पैदा करके, सांप्रदायिकता का जहर फैला के, मंदिर मस्जिद का झगड़ा खड़ा करके लोगों को बांटने का जो काम है मोदी सरकार कर रही है। इसलिए इसको सत्ता से बाहर करना का काम भी मजदूरों का है। उसके लिए भी जो अभियान है वो शुरू किया जाएगा, और उसी कड़ी में ये 16 फरवरी की जो हड़ताल है उसको सफल बनाने के लिए आज मंडी के अंदर जो योजना है वो तैयार की गई है। धन्यवाद। नमस्कार जी। मैं भूपेंद्र सिंह हूँ और मजदूर संगठन सीटू का मंडी जिला का अध्यक्ष हूँ। आज सीटू जिला कमेटी की जो बैठक है वो मंडी के अंदर आयोजित की गई है, जिसके अंदर जो आगामी 16 फरवरी को जो देशव्यापी मजदूर संगठनों की जो हड़ताल का जो आह्वान है जो दिया गया है, जो केंद्र सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं उसके खिलाफ, और ख़ास तौर पे जो बजट अभी सरकार ने पेश किया है प्रस्ताव संसद के अंदर, उसमें भी जो मजदूरों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है, उसके खिलाफ 16 फरवरी को